तू क्यों इस सब के लपेटे में आ रही है? तू अपनी सोच छोटी। मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ दीदी, तो बोलिए मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊं? ये सब तो तेरी सोच पर निर्भर करता है छोटी। जैसे तुम लोग अपनी बात रख सकते हो ना, वैसे ही वो हक इन बहुओं का भी है, अपना पक्ष रखने का, अपनी बातें रखने का। जब इस घर की बहुएं इस परिवार को मुसीबत से निकालने के लिए लगी हुई थी, तब कहाँ थे तुम लोग? हाँ, तब तो कोई नहीं आया उनकी मदद के लिए। और आज जब उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत से हमें निकाला है, तो आज उन्हीं को खरी खोटी सुना रहे हो। तो आज इन्होंने भी तो जवाब दे ही दिया ना। अरे आजकल की लड़कियां हैं, हमारे समय की नहीं है कि सर झुकाकर हर बात को सुन ले और सहन कर ले। खैर, तुम लोगों से जो कुछ पूछना था मैंने पूछ लिया। बस मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इतने लोगों को न्योता दिया तो हमें बताया क्यों नहीं गया? बड़ी मामी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि माँ से और छोटी मामी से गलती हुई है। आपने कहा था कुछ लोगों को बुलाने के लिए और उन्होंने कुछ ज्यादा लोगों को बुला लिया, गलती हुई है, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये आपकी बहुओं ने इतना सब कुछ संभाला कैसे? किसी और ने तो बाहर से मदद की नहीं पैसों की, और जो आपने पैसे दिए थे उतने में ऐसी साज सजावट, इतना बोझ, इतना भजन कीर्तन, ये सब तो हो नहीं सकता था। और बाहर से कोई पैसों की मदद मिली नहीं, तो फिर पैसे आए कहां से? मैं मानता हूं कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए ना इन्होंने ये सब किया है कि हमसे बड़े बन जाएंगे, लेकिन ये सब पैसे आए कहां से? हम भी तो परिवार वाले हैं ना, हम जानना चाहते हैं कहां से आए हैं पैसे। बिल्कुल है, और वही जानने के लिए मैंने इनको भी बुलाया है। बड़ी बहू। जी माँ। पैसे कहां से आए? माँ मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो कभी पैसे रहते ही नहीं है, और अपने बेटे के हालात तो आप जानती हैं ना, वो तो हमेशा ही पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। उन्होंने वो 500 रुपए दिए थे उस दिन, आपको पता है, और उसके बाद दुकान से उधार लेके 500 रुपए और दिए थे, तो कुल मिला के 1000 रुपए दिए थे उन्होंने। सब समझ रही हूँ मैं, तुम सब ने मेरे टुकुन की जेब काटी होगी, है ना? माँ, किसने मेरी जेब काट ली? टुकुन, तूने इस पूजा के लिए कितने पैसे उड़ाए हैं, मुझे सच सच बता। तू भी अपने जोरू का गुलाम बन गया है ना? तेरी जोरू ने कहा उसे पैसे की जरूरत है और तूने फट से पैसे थमा दिए। माँ बाप के लिए पैसे देने के लिए तेरी आत्मा कांप उठती है, लेकिन तूने एक पूजा के लिए इतने पैसे उड़ा दिए। माँ पैसा क्यों कह रही है? पहली बात तो ये, मैं अपनी माँ बाबा की जरूरतों को उनके कहने से पहले पूरा करता हूँ। और माँ बाबा ही क्यों, इस घर के हर एक मेंबर की खुशियों पे पैसे खर्चने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, आना ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन मैं दूंगा जरूर माँ। पहले पता तो चल जाए कि उधारी कितनी हुई है। ए पारो, तुमने भी मेरी पॉकेट से पैसे निकाल कर इन्हें तो नहीं दिए? नहीं, आपकी पॉकेट तो वैसे भी सरकारी राशन की दुकान की तरह है ना, उसमें कुछ भी नहीं रहता, और बाकी आप साफ कर देते हो अपने आप ही। मैंने कुछ नहीं लिया। खबरदार! आइंदा से अगर तुमने मुझसे ऐसे बात की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। दादा धीरे, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? ये बात तो सच है कि इतने लोगों के आयोजन के लिए पैसे तो लगे होंगे, लेकिन ये पैसे आए कहां से ये पता करना है। कहां से लाए पैसे तुमने? बताइए, आपने क्यों बुलाया? पहले आप ये बताओ कि आप लोगों ने ये सब मैनेज कैसे किया? सब कुछ राधा कृष्ण जी की कृपा है। सब कुछ तो उन्होंने ही किया, हमने कुछ नहीं मैनेज किया। आप मुझे क्या समझती हो आना? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं कि आप कुछ भी कहोगी और मैं वो बात मान लूंगा? इन सब चीजों के लिए पैसे लगते हैं, तो आप ये पैसे कहां से लेकर आई? आप मुझसे अचानक ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे? पैसे कहाँ से लाई मतलब? किसने कहा कि मैंने पैसे दिए? मैं अकेले तो नहीं थी ना वहाँ, मेरे साथ और भी तो लोग थे, उनसे भी पूछिए। और माँ ने ये जिम्मेदारी हम चारों बहुओं को दी थी, और माँ ने भी तो पैसे दिए थे ना। ना मुझे ना हिसाब बहुत अच्छे से करना आता है, और जितनी धूमधाम से ये पूजा हुई, सजावटें हुई, और हमारी उम्मीद से ज्यादा लोग आए और उन सब ने भोग का प्रसाद भी खाया,
इसके लिए जितने पैसे लगते हैं ना, वो मुझे आइडिया है। तो आप ये बताओ कि ये पैसे कहां से आए। और वैसे भी मैं जानता हूं कि आपके मायके वाले आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अरे मैंने कब कहा आपसे कि मैंने अपने मायके वालों से पैसे लिए हैं? मेरी माँ खुद का खर्चा नहीं निकाल सकती, मुझे पैसे कहाँ से देंगी? तो फिर अचानक आपके हाथ में कुबेर का खजाना लग गया था जो आपके पास पैसे आ गए? नहीं ना। तो कहां से आए ये पैसे? आपने उधार लिए हैं कहीं से? अरे हाँ, क्या उधार? कौन उधार देगा मुझे? हाँ अरे आप कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। मुझे माँ के पास जाना है, सोने के लिए देर हो रही है। अहाना, आपकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हो रही है? हाँ, आपको नहीं पता ये चीज? सबका एक ही सवाल था कि ये पैसों का इंतजाम कैसे हुआ, और अचानक इतने एक्स्ट्रा लोगों का खाने का ऑर्डर किसने दिया? उसके लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। आना, किसने दिए वो पैसे? एक सेकेंड, कहीं टुकुन दादा ने तो नहीं दिए ना पैसे आपको? अरे वो आपके भैया हैं, आप खुद उनसे पूछ लीजिए ना, उनके बारे में मैं क्या कहूँ? ग्रेट, समझ गया मैं कि आप मेरे किसी भी सवाल का सीधे सीधे तो जवाब नहीं देंगे। अरे देखिए, जब जन्माष्टमी की पूजा इतने अच्छे तरीके से निपट गई है तो फिर आप क्यों ये सारी बातें उठा रहे? क्या मतलब है इन सब का? मतलब है अहाना, मुझे पूरा डाउट है कि आपने कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है।